me please if the screen and the slides are visible. Yes, it's visible. For anyone who's not visible, do let us know in the chats and we'll be happy to help you. Definitely. So we'll be talking about immunity booster nutrients. So obviously बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी immunity को boost करने में help करती हैं because they are high in antioxidants and they have some phytochemicals, they have some other nutrients which are important for our day-to-day life. So basically कुछ ऐसे important nutrients हैं which are very important जो बहुत significant role play कर सकते हैं in our immunity. So definitely we will talk about that. But before that, I have something to talk about. Food. So basically food जो है, whatever we eat, it works as a medicine and there is no better medicine than food. जो भी हम खाते हैं, it has that power. ना सिर्फ वो हम immunity provide करे, हमें strong बनाए from inside out, but it can protect us, it can heal us. कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है from a small disease to a big which cannot be cured with the proper diet. बट वो कैसे पता लगे आपको डाइट क्या है? बहुत सारी डाइट्स आ रही हैं. आई हैव हर्ड डाइट्स अबाउट as per your blood type, as per your body type, as per your maybe age. So but I believe that all when we talk about diet, we have to consider that we have those essential nutrients जो हर डाइट में चाहिए. फिर उसमें फूड ग्रुप क्या है, उसमें ब्लड ग्रुप क्या है, इसमें बॉडी टाइप क्या है, आई थिंक दैट डजंट मैटर. किसी भी ब्लड ग्रुप में हैं आप, यू नीड your iron, you need your zinc, you need protein in your diet, you need to have a sufficient amount of carb in your diet. आपकी डाइट में फैट होना चाहिए मॉडरेशन में. सो जब सबको ये जरूरत है, then I think there is no point discussing about कि किसको क्या चाहिए, because हमें सब चाहिए to stay fit and we all need those nutrients to stay healthy and to boost our immunity. तो आप भी अभी मैं कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करूंगी जिसके जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए. और सबसे पहले जिस न्यूट्रिएंट की जिस फूड के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है लेकिन सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स. सो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आए थे इस प्रेजेंटेशन से पहले, इस जो क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए थ्रू मेल एंड थ्रू पार्टिसिपेंट्स, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे दैट वी आर ईटिंग हेल्दी, स्टिल हमारी इम्यूनिटी कम है, स्टिल वी डोंट फील हेल्दी, स्टिल वी हैव डिजीज, स्टिल वी फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज. सो दैट इज बिकॉज वी आर नॉट व्हाट वी ईट बट वी डाइजेस्ट and absorb. What we digest and absorb is basically what our body is. हम खाते हैं वो मैटर करता है लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है कि वो खाना हमारा कैसे डाइजेस्ट हो रहा है और हमारी बॉडी में कैसे लग रहा है. सो 60% ऑफ आवर इम्यूनिटी इज इन आवर गट. सो हमारा गट जो है, कैसे हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे गट क्या है, हमारा पूरा स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारा पार्ट जो हमारा प्रोसेस है, दैट इन टोटलिटी इज कॉल्ड गट. सो दो चीजें ऐसी हैं प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक जो आपकी गट की हेल्थ को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं. क्या होते हैं प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स? सो प्रोबायोटिक बेसिकली आर दोज बैक्टीरिया जो हमारे स्टमक में होते हैं एंड दे आर फ्रेंडली बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. कहाँ से मिलते हैं आपको ये गुड बैक्टीरिया? फर्मेंटेड फूड से. फर्मेंटेड फूड जो सबसे खाना है हमारे में, जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है उसमें भरपूर मात्रा में है. चाहे आप साउथ में चले जाएं, चाहे नॉर्थ में चले जाएं, ईस्ट में चले जाएं, वहां पे आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज मिलेंगी जो प्रोबायोटिक हैं, यानी फर्मेंट करके बनाते हैं. दही है, डोसा है, इडली है, ढोकला है, घर पे हमारे जो अचार बनते हैं, होममेड पिकल्स, उनके अंदर आपको ये प्रोबायोटिक मिलेंगे. सौरक्राट है, कैरेट की कांची है, गाजर की कांची महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती है एंड इट इज वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन. पिकल्ड वेजिटेबल्स हैं, जब हम अपनी वेजिटेबल्स को सिरके के अंदर, प्याज को जब हम डुबो के रखते हैं सिरके के अंदर. किमची है जो नॉर्थ ईस्ट के साइड बहुत ज्यादा पॉपुलर है. तो ये तो है वो हेल्दी बैक्टीरिया, लेकिन इन हेल्दी बैक्टीरिया को कुछ ऐसा फूड है जो उनके लिए खाना बनता है, वो फूड होते हैं प्रीबायोटिक. सो प्रीबायोटिक जो फूड होते हैं, दे आर दोज फूड which are found in insoluble fiber,
जो हम अपने खाने से कंज्यूम करते हैं और ये उनके लिए उनकी डाइट बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो बेसिकली जब भी जो गुड बैक्टीरिया है उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही होती है, उनकी एनर्जी कम हो रही होती है, तो ये जो बैक्टीरिया है प्रीबायोटिक्स वो उनके लिए खाना बनते हैं और उनको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। तो जितने भी हमारे होल ग्रेन्स हैं, ओट्स है, बनाना है, एप्पल है, फ्लैक्स सीड्स हैं, अनियन है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो भरपूर हैं इनसॉल्युबल फाइबर में जो आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस सीजन में आपको जिस चीज पर ध्यान देनी है दैट इज टू कंज्यूम प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। ये दोनों की प्रेजेंस आपकी डाइट में बहुत जरूरी है टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका गट जो है वो हेल्दी रहे। सो नेक्स्ट जिस न्यूट्रिएंट की बात करूंगी, ये एक फूड ग्रुप है, एक तरह का खाना है, लेकिन अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो उसमें टॉप पर आता है जिंक। जिंक जो है इट इज बेसिकली अ मिनरल जो हम अपने खाने से डिराइव करते हैं, एंड हमारी बॉडी की फाइटिंग जो होती है, क्षमता जो होती है फाइट करने की इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, उससे ये इंक्रीज करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग सेल्स। सो सेल्स का रिप्रोडक्शन अगर अच्छा रहेगा, जो न्यू सेल्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जल्दी बनेंगे, सो दैट विल बी रियली गुड टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। और जिंक कहाँ से मिलता है? नट्स हैं, सीड्स हैं, हर सीजन के हमारे कंट्री में सीड्स होते हैं। अगर हम बात करें, फेनल सीड्स हैं जो आप ले सकते हैं गर्मियों में चिया सीड्स ले सकते हैं, बेसल सीड्स ले सकते हैं, सर्दियों में फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। पल्सेस एंड लिग्यूम्स जो हम दालें खाते हैं, मूंग दाल है, मसूर दाल है, अरहर है, लिग्यूम्स यानी छोले, राजमा, सो ये सारों के अंदर आपको जिंक मिलेगा। अगेन होल ग्रेन्स, मिलेट्स हैं, मिलेट्स जैसे कि रागी है, जवार है, बाजरा है, और सीजनल वेजिटेबल्स। तो ये सारे ऐसे फूड्स हैं जो आपको थोड़ी या ज्यादा मात्रा में, ज्यादातर जो जिंक है वो आपको पल्सेस से मिलेगा। ओट्स में भी जिंक होता है, जितने होल ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर जिंक होता है। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर न्यूट्रिएंट की। ये जो न्यूट्रिएंट है ये आई थिंक जब भी कोई इम्यूनिटी की बात करता है इसे मिस ही नहीं करता है। सो बेसिकली इट्स यू कैन से एन एसेंशियल मिनरल इट हैज बिकम, और इतना पॉपुलर हो गया है, एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट। एंड दिस मिनरल इज सॉरी विटामिन इज विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है इट इज बेसिकली एन एंटीऑक्सीडेंट जो बहुत सारे रोल प्ले करता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स आपको क्यों चाहिए होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स यू नीड टू रिड्यूस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फ्रॉम योर बॉडी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो इम्यूनिटी आपकी ऑटोमेटिक बूस्ट होगी, ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ेगी। एंड आई थिंक नीडलेस टू से सबको पता है विटामिन सी जो है हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है। जितने भी ये खट्टे फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो ऑरेंज हो, नींबू हो, इंडियन गूसबेरीज यानी आंवला है, आंवले में बहुत ज्यादा आपको विटामिन सी मिलेगा, बेल पेपर्स हैं। लेकिन ये जो एक नाम मैं अगला लेने वाली हूँ, गुआवा यानी अमरूद में एक संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी होता है, और अभी सीजन में है तो जरूर खाएं अमरूद ऑन अ डेली बेसिस। इसके अलावा पपाया है, एंड हरी सब्जियां जो है उसे बिल्कुल अपनी डाइट में बनाकर रखें। लीफी ग्रीन वेजिटेबल जो है वो बरसात में नहीं खानी चाहिए, लेकिन अभी बरसात ऑलमोस्ट खत्म होने को आई है, और अगर बरसात की बात करें तो जितनी भी ये हमारी वेजिटेबल्स थी गर्मियों की वो आपको जरूर खानी थी। जितने भी ये गॉड वेजिटेबल्स हैं, घिया, तोरी, टिंडा, ये सब हरे कलर की है। और जो भी लोग सीजनल और रीजनल खाते हैं उनकी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है, उनकी इम्यूनिटी हाई रहती है। जो भी लोकली अवेलेबल है आपके रीजन में वही आपको सूट करेगा, क्योंकि आपकी एनवायरमेंट में वो चीजें उग रही हैं और आप उसी एनवायरमेंट में हो, तो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है एक मिनरल विच इज आयरन। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हमारी बॉडी के अंदर। तो एचबी लेवल आपका अच्छा रहेगा आयरन अगर आपका अच्छा है। और इसमें जो पहली नंबर पे चीज है, गार्डन क्रेस, ऑलिव आपने सुना होगा, या फिर हलीम के सीड्स बहुत अच्छे हैं। रागी बहुत अच्छी है, नट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप भिगोई हुई किशमिश खाएंगे स्पेशली लेडीज के लिए तो उनका आयरन अच्छा रहेगा। गुड़ चने को अगर आप एज ए स्नैक खाएंगे, दालें भरपूर मात्रा में खाएंगे, लेग्यूम्स खाएंगे यानी छोले चले, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो लीन मीट लीजिए अपनी डाइट में। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और होल ग्रेन्स हैं। तो यहाँ पर एक वेजिटेरियन लोगों के लिए मैं एक अच्छा टिप आप कह सकते हैं देना चाहूंगी, दैट व्हेनेवर यू आर ईटिंग दाल चावल और दाल रोटी, एक
या आधी चम्मच आप नींबू अपने डाइट में इंक्लूड करें उस टाइम पर, बिकॉज वो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। इफ यू ऐड सम सिट्रस थिंग टू योर मील, अपनी मील के अंदर आप अगर दाल चावल खा रहे हैं, थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर दीजिए, तो आपको अच्छी तरह वो अब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी के अंदर, लगेगा आपकी बॉडी के अंदर। आयरन जो है फीमेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इफ यूर अ फीमेल और आपका HB लो जा रहा है, एंड इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट वी गो थ्रू, अगर आपका HB लो है तो आपकी इम्यूनिटी मेजरली ड्रॉप हो सकती है। एंड टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग सफिशिएंट आयरन, इट इज इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन है, बिकॉज जितना भी वेजिटेरियन फूड होता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, यानी वो उस फूड से, चाहे वो हरी सब्जियां हैं, चाहे वो ग्रेन है, चाहे लेंटिल है, आपकी बॉडी कम अब्जॉर्ब करती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द फाइटिक एसिड जो उन फूड के अंदर होता है, वो उसके अब्जॉर्प्शन को रोकता है। देन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सो दिस इज वन थिंग। और जब भी आप ये चीजें खाएं, चाहे दाल है, राजमा है, या होल ग्रेन्स हैं, तो उसे सोक भी करें, क्योंकि आर्सेनिक एसिड भी होता है उसके अंदर, विच इज बेसिकली, जब हम दालों को उगाते हैं, होल ग्रेन्स को उगाते हैं, तो कुछ केमिकल्स होते हैं, हमारी जमीन से भी हैवी मेटल्स उसके अंदर जाने के चांसेस होते हैं। सो इफ यू सोक देम एंड यू वॉश देम नाइसली एंड देन कुक देम, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छी तरह वॉश नहीं करते हैं, ये सोच के कि मिनरल्स निकल जाएंगे, वाइटामिन निकल जाएंगे। बट अगर आप होल ग्रेन ले रहे हैं, तो आपको वॉश भी करना है, एंड यू हैव टू सोक देम फॉर सम टाइम, स्पेशली ब्राउन राइस अगर आप लेते हैं डाइट में। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन डी। और विटामिन डी जितना अच्छा आपको सन से मिलता है, उतना किसी से नहीं मिलता। जितने भी फूड होते हैं जो बोलते हैं विटामिन डी में रिच हैं, वो बहुत ही फ्रैक्शनल अमाउंट में, बहुत ही थोड़े अमाउंट में आपको विटामिन देते हैं, और जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो उनसे नहीं पूरी हो सकती। एंड वी आर सो लकी कि इंडिया में इस विटामिन की कमी नहीं है। बहुत मेहरबान है हमारे ऊपर सूर्य देवता। वी गेट अ लॉट ऑफ सनलाइट ऑल थ्रू आउट द ईयर, हर सीजन में वी गेट सनलाइट। सो व्हाई नॉट टेक सम एडवांटेज, जब इतने अबंडेंस में, इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास है। व्हाट आई एम आस्किंग इज, हफ्ते में 3 दिन जस्ट गो एंड सिट और वॉक इन द सन बिटवीन 8 o'clock टू इवनिंग 3 o'clock, और अपना जो, जहां पर फैट ज्यादा होता है उसे आप एक्सपोज करें। मे बी यू कैन जस्ट एक्सपोज योर आर्म्स, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल और अपने घर में कहीं सन आ रहा है, यू कैन वेयर शॉर्ट्स एंड सिट इन द सन। सो बेसिकली योर बॉडी नीड्स फैट। विटामिन डी को अब्जॉर्ब करने के लिए उसे फैट चाहिए, इसीलिए आपने देखा होगा कि विटामिन डी जो होता है उसके साथ कई बार फैट लेने को बोलते हैं। कई बार सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर व्हेन यू टेक फिश ऑयल, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली विटामिन डी इंक्लूडेड होता है। सो दैट इज बिकॉज उसका अब्जॉर्प्शन अच्छी तरह होता है इन कॉम्बिनेशन। सो हेल्दी फैट भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिली है, मेक श्योर you're ईटिंग हेल्दी फैट। इट कैन बी कोकोनट ऑयल अगर आप वीगन हैं, इट कैन बी घी, देसी घी अगर शुद्ध आपको मिलता है, इट कैन बी एनी अदर जो भी आपके रीजन में मिलता है, इफ यू गेट पीनट ऑयल, सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो विजिबल फैट होता है ऑन अ डेली बेसिस आप आराम से ले सकते हैं 3 टीस्पून, यानी अगर आप मेन मील की बात करें तो आराम से आप 1 टीस्पून कंज्यूम कर सकते हैं विजिबल फैट। एंड विजिबल फैट से मेरा मतलब ये नहीं कि एग एग के योक में फैट होता है, दैट इज इनविजिबल। बहुत सारा हमारा फूड होता है, नट्स हैं, सीड्स हैं, दे हैव फैट बट इट इज नॉट विजिबल। जो विजिबल फैट है दैट इज देसी घी। सो विटामिन डी बहुत जरूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है दैट इज योर प्रोटीन। प्रोटीन और गुड क्वालिटी का प्रोटीन एंड एट द सेम टाइम कंप्लीट प्रोटीन इज मस्ट, आपकी डाइट में होना चाहिए ना। कंप्लीट प्रोटीन से मेरा मतलब है, वेजिटेरियन के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जितने भी हमारे हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है दे आर इनकम्प्लीट, चाहे वो दाल हैं, छोले राजमा हैं, बीन्स हैं, हमारे पास और भी नट्स हैं, सीड्स हैं, सबके अंदर प्रोटीन होता है बट वो इनकम्प्लीट है। यानी उसके अंदर पूरे के पूरे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं है। अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना होता है। सो उसे कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है, जो लोग रोटी नहीं खाते, जो लोग दाल नहीं चावल नहीं खाते, यानी जो कार्ब्स बोल के सारी ये चीजें अवॉइड करते हैं, वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं ले पाते हैं।
सो आपको कंप्लीट प्रोटीन तभी मिलेगा जब आप दाल के साथ चावल मिक्स करेंगे, रोटी या फिर रोटी मिक्स करेंगे, थोड़ी मात्रा में ही सही लेकिन खाना ज़रूरी है। होल ग्रेन्स हैं, स्पेशली एक अमाइनो एसिड है मेथानाइन जो आपको ग्रेन से मिलता है, जो बाकी किसी भी वेजिटेरियन सोर्स से नहीं मिलेगा। बट इफ यू आर अ वेजिटेरियन और आप दूध लेते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट जो हैं, जो एनिमल से आते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन है। जो हमारे दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन उनके सभी सोर्सेज जो है वो कंप्लीट हैं, बट दे हैव टू पे अटेंशन कि उनका जो जब भी वो मीट लें इट हैज टू बी लीन। लीन प्रोटीन का मतलब है ज्यादा फैटी फिश ना लें, चिकन में चिकन ब्रेस्ट या ऐसी चीजें खाएं जिनमें बहुत ज्यादा फैट नहीं है। एग के अंदर भी फैट होता है, तो आप अगर एक से ज्यादा एग ले रहे हैं तो आप उसका योक निकाल सकते हैं, एग वाइट ले सकते हैं। सो एग वाइट इज बेसिकली जस्ट वाटर एंड प्रोटीन। सो अगर योग के अंदर आपको 3 ग्राम के आसपास मिलेगा तो बाहर वाले पार्ट के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट उतना ही मिलेगा लेकिन विदाउट फैट। तो आप वन होल एग जरूर खाएं, अदरवाइज उसके जो बाकी विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। सो आई एम नॉट सेइंग दैट eat only egg white, but eat one whole egg and rest you can have egg whites. सो ये सारी चीज़ें हैं, ये न्यूट्रिएंट्स थे जो बहुत ज़रूरी हैं, जो आपकी डाइट में होनी चाहिए। और जो भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप सीज़न के हिसाब से खाएँगे, अपने रीज़न के हिसाब से खाएँगे। इफ़ यू आर अ साउथ इंडियन तो जो भी आपका ट्रेडिशनल फूड है वो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके पूर्वज खाते आ रहे हैं, ऑल योर ग्रैंडमा रेसिपीज़, ऑल योर कल्चरल रेसिपीज़ वो आपके लिए बेस्ट हैं। नॉर्थ में जिस तरह की रेसिपीज़ बनती हैं वो उसके क्लाइमेट के हिसाब से हैं। पराठे अगर आप खाते हैं दे आर नॉट बैड, बस पोर्शन कंट्रोल की ज़रूरत है, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज़ वेल in the coming slides. So apart from food, there are two important thing which are most neglected, जिस पे लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि सिर्फ बात फूड की हो रही है। We are not paying attention to the quality and quantity of sleep. सो हमारे हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में और मेंटेन करने में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो स्लीप में हमारा बनता है, दैट इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। एंड स्पेशली इफ यू हैव किड्स इन योर हाउस, जो ग्रोइंग बच्चे हैं, स्पेशली किड्स हु आर अबाउट टू रीच देयर प्यूबर्टी, वो अगर नींद नहीं ले रहे हैं 7 to 8 आवर्स तो उनकी इम्यूनिटी ड्रॉप होना बहुत नॉर्मल है। स्लीप जो होती है वो रेगुलेट करती है आपके हॉर्मोन्स को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके सेल के रिप्रोडक्शन को। इट्स बेसिकली इफ यू डोंट चार्ज योर फोन तो वो बंद हो जाता है। इसी तरह आपकी बॉडी को भी ऑन अ डेली बेसिस चार्ज करना जरूरी है अगर उसका फंक्शनिंग आप चाहते हैं कि सही हो। सिमिलरली हमारे स्ट्रेस जो है वो हमारी इम्यूनिटी को डैमेज कर सकता है। इट कैन प्ले अ मेजर रोल। कॉर्टिसोल हार्मोन बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसका डिफेंस का काम होता है। सो वेन एवर यू आर अंडर स्ट्रेस तो वो हार्मोन आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप बहुत स्ट्रेस के अंदर होते हो तो वो हार्मोन जो होता है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। एंड स्पेशली जिन लोगों का बेली फैट ज्यादा है, पीपल हु हैव गॉट थिन लेग्स एंड थिन आर्म्स लेकिन उनका बेली बढ़े ही जा रहा है, एंड इट इज वेरी टाइट बेली, सो दैट इज बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन, दैट इज स्ट्रेस बेली। स्ट्रेस अगर आपकी लाइफ में है तो आपको इम्यूनिटी आपको प्रोटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। स्ट्रेस ऑल्सो इम्पैक्ट द वे योर बॉडी डाइजेस्ट फूड, आपकी नींद उससे इम्पैक्ट होगी। सो ओवरऑल आई थिंक लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन इफ यू स्टे हैप्पी। एक सर्वे हुआ था जहां पर कुछ लोगों को कॉमेडी मूवी देखने को बोला था, एंड कुछ टेस्ट करके उनकी इम्यूनिटी चेक की गई कुछ दिनों के बाद, एंड दे हैड सीरियसली बिग स्पाइक इन देयर इम्यूनिटी एंड देयर इम्यून सिस्टम। सो खुश रहना बहुत जरूरी है। आई नो इट इज नॉट इजी बिकॉज ये डिफिकल्ट टाइम है सबके लिए, बट स्टिल there are a lot of things that you can try. You can try reading, meditation कीजिए, spend quality time with your family. सो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, एंड आई टॉक्ड अबाउट कि क्या पोर्शन होना चाहिए, कितना आपको खाना चाहिए। ये क्वेश्चन हमेशा एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत मेरे को मिलता है कि कैसे खाएं, क्या खाएं। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। हमारा जो स्टमक है इट इज द साइज ऑफ अ बॉल, जो टेनिस की बॉल होती है। जो सबसे आइडियल वे है अपने पोर्शन साइज को देखने का, जॉइन योर हैंड्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर, और जो भी बोल या प्लेट आपके इन दोनों हाथ में फिट हो जाए, दैट शुड बी द
portion size of your main meal. नाउ ये तो पोर्शन साइज होना चाहिए आपकी ओवरऑल मील का, लेकिन आपको कैसे डिवाइड करना है इसको अपनी प्लेट में, तो आप देख सकते हैं वेन एवर यू आर सर्विंग, जब अपनी प्लेट में आप खाना सर्व करें, मेक श्योर कि उसमें एक इमेजिनरी लाइन लगा दीजिए बीच से, एंड हाफ ऑफ योर प्लेट शुड बी फिल्ड विद वेजिटेबल्स। जितनी भी सीजन में वेजिटेबल आती हैं उनसे आप भर दीजिए। अभी आप अगर देखेंगे तो गाजर आ रही हैं, अभी घिया भी आ रहा है, लौकी आ रही है, कैप्सिकम्स आ रही हैं बहुत अच्छी। अगर आप रूट वेजिटेबल्स लेते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ची वेजिटेबल्स इन स्मॉल पोर्शन इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो आधी प्लेट आपकी भरेगी वेजिटेबल से, 1/4 प्लेट में आपको अपना प्रोटीन रखना है। इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आप में उसमें मीट रख सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं पनीर है, दाल, छोले, राजमा भिगोए हुए आप ले सकते हैं, उबले हुए छोले चने ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं। नाउ जो आपका 1/4 पार्ट बचा है उसमें कुछ होंगे कार्ब्स, एंड बहुत थोड़ी सी आपको उसमें प्रोबायोटिक्स ऐड करने हैं। वो दही हो सकता है, घर का बना हुआ पिकल हो सकता है, एंड लास्ट जो आपको चीज ऐड करनी है दैट इज थम। अपना जो थम है उसके साइज का आपको फैट अमाउंट उसमें ऐड करना है। ना ये बहुत सिंपल है। इफ यू आर अ मेल तो ऑब्वियसली आपकी हाइट हाथ के साइज की बड़ा होगा। इफ यू आर टॉल, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपके हाथ का साइज बड़ा होगा। अगर आपकी हाइट कम है तो ऑब्वियसली आपका वेट भी उसके हिसाब से कम होगा। प्लस अगर इफ यू आर अ किड तो हमें किड्स को भी उसी हिसाब से देना चाहिए, बट उनको फ्रीक्वेंटली देना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है दैट अडल्ट जो होते हैं वी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू 5 to 6 मील्स इन अ डे, उसमें 3 मेन मील होती हैं। पर फॉर किड्स इट कैन गो मोर फ्रीक्वेंट बेसिस पे आप उनको सर्व कर सकते हो, बट एक टाइम पे इससे ज्यादा आपको उनको सर्व नहीं करना चाहिए, अदरवाइज दे हैव डिस्कम्फर्ट। नाउ स्नैक्स कितने साइज का होना चाहिए? हमने मेन मील की बात कर ली, अगर मैं स्नैक की बात करूं तो आपकी फिस्ट जो मुट्ठी है उसके साइज का आपको स्नैक लेना चाहिए। उसमें आप सीजन फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी आप फ्रेश वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप उसको हल्का सा स्टीम कर सकते हैं, आप अपनी वेजिटेबल्स को हल्का सा सौते कर सकते हैं। इनफैक्ट सबसे अच्छा तरीका हेल्दी फैट को कंज्यूम करने का है कि अपनी वेजिटेबल्स को उनके अंदर कुक कीजिए, हल्का सा सौते कीजिए देसी घी में। आप कोकोनट ऑयल में अपनी वेजिटेबल्स को सौते करके उसे अपनी मील के अंदर इंक्लूड करें, एज अ स्नैक खाएं, या हमस या ताहिनी जैसी आप डिप बना सकते हैं। देन रोस्टेड नट्स एंड सीड्स आप ले सकते हैं, लेकिन रॉ नहीं खाने हैं। कई लोग मैंने देखा है कि रॉ सीड्स एंड नट्स को रखते हैं, उन्हें खाते हैं। ना सिर्फ उनका डाइजेशन डिफिकल्ट होता है, उनका अब्जॉर्प्शन उनके न्यूट्रिएंट्स का, प्लस उनसे कई आपको रियलाइज नहीं होगा लेकिन आपकी बॉडी डैमेज होती है। आई हैव मेट पीपल जब भी वो रॉ सीड्स या नट्स खाते हैं उन्हें छाले पड़ जाते हैं मुंह में, या फिर स्टमक के अंदर डिस्कम्फर्ट हो जाता है। रोस्टेड चना विद गुड़ इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आप घर पे बना सकते हैं, होममेड बार्स बना सकते हैं, लड्डू, बिस्किट्स, नमकीन, बहुत सारी रेसिपी मैंने भी शेयर की हुई है। डेयरी मिल्क, मिल्क को हमेशा एज ए सेपरेट मील लेना चाहिए बिकॉज इट्स ए कंप्लीट मील। तो आप उसको मील के साथ मिक्स ना करें। इफ यू कैन हैव इट मे बी इवनिंग में अपनी चाय को सब्सटीट्यूट कर लीजिए मिल्क से। यू कैन मेक फ्लेवर्ड मिल्क एंड देन यू कैन हैव इट। देन घर का बना हुआ नट बटर है, सीजनल ड्रिंक्स हैं, जैसे गर्मियों में शिकंजी होती है, कांजी होती है, मॉल्ट्स होते हैं, सर्दियों के अलग ड्रिंक्स होते हैं, तो आप वो ड्रिंक्स ले सकते हैं एज अ स्नैक। ये सारे बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। और पफ्ड ग्रेन आपको कॉर्न मिल जाएगा पफ किया हुआ, एमरंथ यानी चौलाई मिल जाएगी, उसके स्नैक्स मिल जाएंगे बहुत सारे। आजकल तो पफ ग्रेन आई थिंक इट इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन द मार्केट, तो आप वो भी ले सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ज्यादा जानकारी के लिए यू कैन ज्वाइन द कम्युनिटी फेसबुक पे जो है हमारी, एंड यू कैन गेट regular information. So it's thanks from my side. I just want to say that if you follow all these steps, it will help you stay healthy, stay active, and yes, stay safe and stay happy, because that matters the most, to stay happy and to be active. So I think that's about it. Thank you, Manju, for the amazing information. We do have a lot of questions from the users. We will first start with the questions that we had in the registration forms. I think that Mhm. will cover a lot of ground.
and then we can Sure. move on to the rest. Yeah, I will just read them out to you. Okay. There were a couple of questions wherein people were asking what can they give to their kids for immunity. Kids on starting from the range of 5 all the way till 15, 16. That's, I think, the most important question that I have been getting in the past few weeks and months. So, सबसे important जो चीज़ है, give your kids fresh vegetables, fresh fruits. Make sure उनके snacks में at least 2 to 3 servings जो हैं वो fruits की हैं, सीजनल फ्रूट्स की हैं. एंड कफ एंड कोल्ड मैंने बहुत बच्चों को देखा है. एज आई सेड, अमरूद, गुआवा जो है, it can actually be an amazing food to be added to the diet. बच्चों को आप उन्हें भून के दे सकते हैं. अगर आपके बच्चों को कोल्ड एंड कफ रहता है रेगुलर बेसिस पे, तो आप, अगर आपके पास कोल है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोल नहीं है तब भी आप उसे तवे पे भून के दीजिए बच्चों को. इसके अलावा मेक श्योर दे आर हाइड्रेटेड, बिकॉज बच्चों को खुद याद नहीं रहता है, स्पेशली इफ योर किड इज वेरी स्मॉल लाइक 5 और 10 साल तक के बच्चों को नहीं याद रहता है दैट दे हैव टू ड्रिंक ऑन द रेगुलर बेसिस. एंड you can also make healthy drinks for them, लेकिन घर पे don't give them store bought juices or store bought snacks. वी ट्राई एंड मेक श्योर कि हमारे बच्चे मेन मील्स जो है वो हेल्दी खा रहे हैं. वी पेस्टर देम कि फिनिश योर मील. बट जब स्नैक्स की बात होती है, वी एंड अप गिविंग देम बिस्किट्स. हम उन्हें, वी गिव देम नमकीन और मे बी घर कुछ और दोज फ्रोजन आइटम्स हम घर पे रखते हैं कि अगर बच्चे मांगेंगे दे दूंगी. सो दे आर द मेन कल्प्रिट. अगर आपको बच्चों को हेल्दी रखना है, मेक श्योर दे आर मंचिंग ऑन गुड स्नैक्स. सो स्नैक्स, seasonal and fresh fruits, vegetable, healthy drinks. I think they all in unity can play an important role बच्चों की immunity को boost करने में. और जितना processed food से उनको दूर रखेंगे. इनफैक्ट मैंने देखा है दूध के अंदर आजकल बच्चे जो हैं, they don't like plain milk, so we add those powders to their milk. So that's not a good idea because it's just malt, एक तरह का sugar है. And all the जो भी synthetic उसके अंदर चीजें added है, maybe all those vitamins and minerals, उनकी body उसको इस तरह absorb नहीं करेगी जो वो natural चीजों को absorb करेगी. उससे अच्छा है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा मिश्री add करके दें, उसका taste develop हो जाएगा. जैगरी add करके दें, but do not add those powders into their milk. Also, if your kids are grown up, कि वो अपनी मनमानी करते हैं बच्चे, so make sure कि उनका screen time उस time पे ना हो when they are eating. So kids के साथ अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मैंने नोटिस की है, फ्रॉम द एज ऑफ, आई थिंक, बहुत अर्ली एज से 1+ से, they cannot have their meal without any distraction. Though they have to have TVs and other entertaining stuff in front of them. उससे होता क्या है कि we are damaging their digestive system. We are destroying their process of digestion. जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे senses काम कर रहे होते हैं साथ में. So if we are not paying attention to our food, धीरे धीरे वो सेंसेस जो है वो किल हो जाएंगे एंड दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दो सिग्नल्स दैट देयर टमी इज फुल और नॉट. एक और चीज है, व्हेन दे आर ईटिंग विद ऑल दोस डिस्ट्रैक्शंस, तो वो अपना फूड भी ठीक से चू नहीं करते हैं. दे बेसिकली जस्ट गल्प डाउन देयर फूड. एंड ऑल्सो लास्टली, जब भी इस तरह के डिस्ट्रैक्शन के साथ बच्चे खाते हैं, तो फूड पे जिस तरह के एनवायरमेंट में आप खा रहे हो उसका इम्पैक्ट पड़ता है. सो ऑल द डिशुम विच इज गोइंग ऑन टीवी के अंदर, जो भी चल रहा है, इट इम्पैक्ट्स देयर ब्रेन. हमारा हमारा खाने का जो डाइजेशन है वो बेसिकली हमारे ब्रेन से होता है. दैट इज द मेन प्लेस जहाँ पे ये सारा एक्टिविटी होते हैं. जो भी एंजाइम्स बनते हैं, एंजाइम्स जो हमारी बॉडी के अंदर जाके खाने को प्रोसेस करते हैं, जितने भी हमारे सेल्स उस तरह से उनके अंदर एनर्जी जाती है, जितने भी हॉर्मोन्स जो इम्पैक्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, सब हमारे ब्रेन में एक्टिविटीज हो रही हैं. बट हमारा ब्रेन तो है ही नहीं. इट इज नॉट एक्चुअली, it's so much occupied in those other activities कि वो प्रोसेस ही ठीक से स्टार्ट नहीं हो रहा है. एंड इसीलिए बच्चों में बहुत अर्ली एज से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. सो इन टोटलिटी, किसी भी एज के बच्चों के लिए आई वुड लाइक टू से, मेक श्योर दे आर ईटिंग फ्रेश, सीजनल, रीजनल फूड. नेचुरल जितनी चीजें हैं उनकी डाइट में, स्पेशली स्नैक्स जो हैं वो नेचुरल होने चाहिए. And last but not the least, make sure they are eating without any distraction. They are eating in peace.
हैव टाइम, हैव फैमिली टाइम, सेट रखिए कि आप टीवी वगैरह सब बंद करेंगे एंड यू हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली. सो आई थिंक ये सारी चीजें हैं. एंड स्लीप ऑल्सो, स्पेशली जो अडल्ट हैं, बच्चे, टीनेजर्स हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी स्लीप की तरफ. दे आर वेरी बिजी in Netflix and their video games, that sleep is also being compromised on. सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट. ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है. एंड I actually can guarantee you, if all the things that I have mentioned are taken care of, ना सिर्फ बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, बल्कि जो खाने पेरेंट्स उन्हें देते हैं उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, जो बहुत जरूरी है उस टाइम पे, कि ग्रोथ हैम्पर नहीं होनी चाहिए, तो उनके ग्रोथ में भी उससे काफी इफेक्ट पड़ेगा. यस, Thank नेक्स्ट you. क्वेश्चन. Thank you, Manju. I'll just come with the next question. So, we Sure. have questions for how to increase immunity for people with diabetes, thyroid, Mhm. PCOS, blood pressure, and other chronic illnesses. Sure. Um, listen, ये सारी जो all the problems that you have talked about, and it's good कि आपने एक साथ रखा है इन चीजों को, because they are all chronic disease. At the same time they are the result of a lifestyle disorder. एक poor lifestyle जो है वो इन चीजों को result करता है. Yes, your genes play a certain role, but then you cannot just blame it onto the genes कि हमारे family में तो था इसीलिए हमें हो गया. In fact, if somebody in your family has it, you have to be extra careful with your diet, with your activity level. Now coming back to your question, yes, there are certain foods जो डायबिटिक जो होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए. there are certain foods जिन्हें थायराइड है उन्हें अवॉइड करना चाहिए. there are certain foods जो पीसीओएस पीसीओडी को अवॉइड करना चाहिए. बट when it comes to a total diet, ये सारे nutrients I've talked about, ये सबको चाहिए and सबको abundance में चाहिए. So you make sure that you're eating natural food. You have to make sure that you're eating, that you're not reheating your food. Especially PCOS के लिए मैं बोलना चाहूंगी, never reheat your food. Always have your food fresh. For people with thyroid, it is very important to eat natural food that has got good amount of protein. But जो भी गाइट्रोजन जिसमें होते हैं या फिर क्रूसिफरस फूड जो होते हैं जिन्हें अवॉइड करने को कहा जाता है, वो भी खाएं इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी. डायबिटीज जिन लोगों के हैं उन्हें बोलते हैं कि क्या हम फ्रूट्स खा सकते हैं, कैन वी ईट मैंगो, कैन वी हैव एन एप्पल, कैन वी हैव बनाना. यस, इट हैज शुगर बट दैट इज फ्रक्टोस. वो जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर काम करता है, वो इट इज नॉट जस्ट शुगर, इट इज नॉट जस्ट शुगर, इट हैज फाइबर इन इट. वो हमारी बॉडी में अलग तरह से काम करेगा, वो हमारी बॉडी में अलग तरह से अब्जॉर्ब होगा. तो एक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है दैट व्हेन यू वेक अप मेक श्योर दैट यू एम्प्टी योर स्टमक. और ये तीनों के लिए बहुत जरूरी है. इफ यू हैव पीसीओएस, थायराइड, that basically take out all the toxins from your body. टॉक्सिसिटी जी इंक्रीज होने से भी प्रॉब्लम हो रही है. नाउ पीसीओएस की अगर मैं स्पेशली बात करूं, टू इंक्रीज improve your immunity, it is very important that you eliminate all the plastics from your kitchen and make sure that you do not store your food. and अगर स्टोर भी करना है, like normal जो नेचुरल चीजें हैं, वो आप स्टील के अंदर या ग्लास के अंदर स्टोर करें. For thyroid, it is very important to focus on eating on a regular basis. For PCOS, PCOD, it is very important to maintain a cycle. Now, for females especially, चाहे वो थायराइड है, चाहे PCOS है या फिर डायबिटीज है, एवरी मंथ हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनकी साइकिल चेंज होती है. नाउ especially for PCOS, it is very important to change their diet at times according to that. So सो देर टू साइकिल्स जिसमें होते हैं, फॉलिकल स्टेज होती है, ल्यूटिनल स्टेज होती है. जो एंड वाली जो स्टेज होती है वहां पर बहुत जरूरी है दैट यू एड एक्स्ट्रा फूड टू योर डाइट, क्योंकि वहां पर आपको क्रेविंग्स होती हैं. यू हैव क्रेविंग्स फॉर फूड्स दैट आर ईदर रिच इन शुगर. दैट इज बिकॉज आपका इंसुलिन बिगड़ा हुआ होता है. और इन इन सभी चीजों की बेसिकली मैं इस हार्मोन पे आऊंगी, यही रीजन होता है, दैट इज इंसुलिन. या फिर आपको स्वीट्स नहीं, सॉल्टी फूड की होती है, बिकॉज मैग्नीशियम आपकी बॉडी के अंदर कम है. तो मेक श्योर कि आप ऑटोमेटिकली अपनी साइकिल के आसपास अपनी डाइट को इंक्रीज करें बाय एडिंग 2 फ्रूट्स टू योर डाइट. एक्स्ट्रा फ्रूट, अगर आप बिल्कुल नहीं ले रहे हैं तो 2 ऐड करें. अगर आप 1 फ्रूट ले रहे हैं तो आप 2 ऐड करें. इनफैक्ट दिस गोज फॉर ऑल द फीमेल्स कि whenever you're close to your cycle, add extra fruits to your diet, क्योंकि वो जो
अटपटी चीज़ों के लिए क्रेविंग होती है, यू हैव योर मूड स्विंग्स, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। नाउ डायबिटीज की अगर मैं बात करूं, इंसुलिन कम करने के लिए दे नीड टू हैव फूड्स विच आर रिच इन फाइबर। सो फाइबर के लिए दे मस्ट हैव होल ग्रेन, बट मेक श्योर कि एक्स्ट्रा होल ग्रेन्स अगर आप खाएंगे, हर चीज में अगर आप फाइबर ऐड करेंगे। सो डायबिटीज वाले लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, मैम हम ब्राउन राइस खाएं कि व्हाइट राइस खाएं, मिलेट्स खाएं कि हम नॉर्मल अपने ग्रेन्स खाएं। तो उसमें दिक्कत क्या होती है, एक्सेस फाइबर भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, दैट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। अगर आप उसको कंबाइन नहीं कर रहे हैं विद फ्लूइड, तो आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड बहुत जरूरी है। फ्लूइड कितना लेना चाहिए, 35 ml पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट फ्लूइड ऑन द डेली बेसिस वन शुड टेक। पीसीओएस, डायबिटीज, थायराइड या किसी के लिए भी इतना फ्लूइड जरूरी है। सो वट एवर योर वेट इज, मल्टीप्लाई दैट बाय 35, उतना ml फ्लूइड। नाउ व्हेन आई एम सेइंग फ्लूइड, दैट डजंट मीन कि उतना सिर्फ आपको पानी पीना है, बिकॉज आप सूप भी लेते हैं, आप टी भी लेते हैं, आप मिल्क भी लेते हैं, सबके अंदर कुछ अमाउंट में फ्लूइड होता है। सो फ्लूइड को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मेक श्योर दैट you're eating vegetables and fruits, and make sure you're not eating food which is imported। स्पेशली इन तीनों लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी, नेवर ईट फूड विच इज एग्जॉटिक। एग्जॉटिक फूड को आप अवॉइड करें। नाउ एग्जॉटिक फूड से मेरा मतलब है एवोकाडो। एग्जॉटिक फूड जितना एक्सपोर्ट होके आ रहा है, दैट इंक्लूड्स कीवी। कीवी लोग खाते हैं बिकॉज इट इज वेरी रिच इन विटामिन सी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स है, बट वी एक्सपोर्टेड। और जितना जब वो उगाई जाती है उसको प्रिजर्व करने के लिए, आई एम श्योर बहुत सारी चीजें उसमें यूज होती होंगी। सो very important to eat fresh, very important to eat regional, seasonal, and very important to optimize, increase your fluid को increase करना बहुत जरूरी है। And avoid all the toxins from your life, all the chemicals that you have added। जितने भी हमारे ये products हैं, स्पेशली जो स्किन एंड हेयर के हैं, दे आर लोडेड विद दोज टॉक्सिन्स। एंड टॉक्सिन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर दे मिमिक एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं, उन्हें वो मिमिक करते हैं। uh, जिसकी वजह से जिन लोगों को पीसीओएस पीसीओडी है उन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सो ऑल दीज हाउस क्लीनिंग के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की चीजें आती हैं जिसपे इतना स्ट्रॉन्ग, उसका सूंघने में ही इतना स्ट्रॉन्ग उसका बॉडी पे माइंड पे इफेक्ट होता है, अवॉइड दोज, एलिमिनेट दोज फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। प्लस आपको स्लीप बहुत जरूरी है। पीपल विद पीसीओएस पीसीओडी नीड टू एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम देयर लाइफ। थायराइड के जो लोग हैं उन्हें स्ट्रेस को एलिमिनेट करने की जरूरत है। दे मस्ट दे मस्ट ईट। एक और चीज है, डायबिटीज जिन्हें है उन्हें इनफैक्ट दे शुड ईट स्मॉल मील्स फ्रीक्वेंटली। इनको छोटी छोटी मील्स खानी चाहिए ताकि उनकी जो क्रेविंग्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई ना हो जाएं और उनका बैलेंस रहे इंसुलिन। एक और चीज जो मैं इनको सजेस्ट करना चाहूंगी जो मेरे को बहुत यूजफुल साबित हुई है, दैट इज दे शुड स्टार्ट इंटरमीडिएट फास्टिंग। नाउ इंटरमीडिएट फास्टिंग यूजुअली उसकी विंडो होती है 16:8 की, बट there is no hard and fast rule। you can start from 12-12 window, यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आप हील होने के लिए टाइम दें। you can eat for 12 hours and you can rest for 12 hours। I mean, you should not eat. Do not eat for 12 hours in a day. And धीरे धीरे gradually for a female, if you can able to, if you're able to reach 10 14 window, then that is amazing for you. And for male, they can easily carry on with 16:8 window. That is good for them। Intermittent fasting can play an important role in managing your insulin level, जो actually culprit है इन तीनों चीजों के लिए। So I think in totality ये सारी चीजें आपको बहुत helpful रहेंगी। Intermittent fasting being the most, I think, amazing thing that has come up in the recent time। पिछले 3-4 सालों में एक trend की तरह है, but I think this is the only trend that I can back and I can say, I can suggest to people कि आप try कर सकते हैं, because it is not a diet, it is not a fad diet। Intermittent fasting is not a diet, it is basically a pattern of eating, it is a way of eating। And what you eat in it totally depends upon you। इसीलिए आपको डाइट हेल्दी रखनी है with this pattern of eating। नेक्स्ट Thank क्वेश्चन। Too many suggestions on immunity boosting nowadays. What is one or two of the simplest and the most credible advice? uh, two if you've asked for, I think eat regional, eat seasonal, and drink lots and lots of water।
डोंट गो फॉर एनीथिंग सिंथेटिक जो बोल रहे हैं कि ये लें वो लें. अगर इफ यू वांट टू ऐड एनी सप्लीमेंट्स टू योर डाइट, मेक श्योर दे आर नेचुरल, दे आर कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम द नेचर, और किसी बिल्कुल ऐसे मशीन के अंदर बन के नहीं निकल रहे हैं. यस, नेचुरल चीज़ों का भी प्रोसेस होता है व्हेन दे आर पैकेज्ड एंड व्हेन दे आर मेड, एक्सट्रैक्शन का होता है प्रोसेस, बट एटलीस्ट वो फ्रॉम स्क्रैच नहीं बन रहे हैं फैक्ट्रीज के अंदर. सो दीज आर द 3 एडवाइस: ईट फ्रेश, ईट नेचुरल, फ्लूइड आपको बना कर रखना है, ट्राई थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर अगर आप लें, एंड थर्ड, इफ यू आर एडिंग सप्लीमेंट, डू नॉट ऐड दोज synthetic ones, add those which are natural and which are coming straight from nature. I want to know the effectiveness of absorption of minerals from supplements versus absorption from actual food. Okay. Uh, so basically, when we try and fulfill our requirements of vitamins and minerals from supplement, what happens is, number one, the way a natural food is digested and absorbed in our body, same way में ये synthetic चीजें जो होती हैं वो absorb नहीं होती. They can have certain side effects, especially अगर आप calcium लेते हैं तो excess of calcium can lead to calcification in your bones. And another thing is that after a certain period of time, your body might get used to those things, क्योंकि वो एक readily available उसमें होता है. फूड से सेम vitamins and minerals को extract करने के लिए your body has to, perform a certain function, a different you can say process, rather than when it extract it from those tablets and those things. Okay, so when you depend a lot on those supplements, आपकी body को वो ज़्यादा easy लगता है, and it might get just dependent on that. फिर जब आप stop करते हैं, then your body shows those signs that you are having maybe hair fall or cake skin, and they have side effects. Natural food के कोई side effect नहीं होते हैं. If you're eating in right portion at the right time, it will not have any side effect. But if you're taking these supplements and you're taking on your own, you are not like, mostly मैंने देखा है लोगों को, females 30 plus, they start taking calcium just like that. पता नहीं उन्हें किसी ने बोल दिया है that it is necessary. But if your diet has sufficient amount of calcium present in it, be it from, आप सेसमे सीड्स ले सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर फूड्स, मिल्क के अंदर कैल्शियम मिलता है, बहुत सारे होल ग्रेन्स के अंदर मिलता है. सो इफ यू आर sufficiently taking it from those foods, natural foods, और आपकी बॉडी में इतनी क्षमता है कि वो उसे एक्सट्रैक्ट कर सकती है, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग दिस, आई एम रिपीटिंग दिस, यू आर नॉट व्हाट यू ईट बट व्हाट योर बॉडी अब्सॉर्ब, और आप उसके किस तरह डाइजेस्ट करते हो. सो नेचुरल फूड should be your priority and always must be given importance when it comes to extracting minerals and vitamins. Substitutes, as the name suggests, are supplements, are just supplements. They cannot replace your main meal, your natural meal. So yes, there are certain cases जहाँ पे requirement पड़ जाती है. For example, B12 के लिए वेजिटेरियंस की डाइट में उसको पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज B12 का जो सोर्स है, इट इज एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल से आता है, डिराइव होता है. सो पीपल स्पेशली हु आर ईदर वीगन और वेजिटेरियंस जो डेयरी से एलर्जिक हैं, उन्हें कंप्लीट करना विटामिन B12 के लिए डिफिकल्ट होता है. सो दे कैन opt for a supplement, or they can have other options like they can go for nutritional yeast or something like that. Similarly, protein का जो supplements हैं, protein के supplements आप कि नेचुरल डाइट में इतना ज्यादा आपको प्रोटीन मिल जाएगा दैट यू डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन सम पाउडर जो एक डब्बे से निकल रहा है उसे कंज्यूम करना, बिकॉज आपकी बॉडी उस तरह उसे नहीं कंज्यूम करेगी, उस तरह एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपकी बॉडी उस तरह से उसे नहीं लेगी. So I think मेरी हमेशा जो चॉइस रहती है that if a person is deficient in any important or essential vitamin and mineral, तो कैसे उसे natural source से complete किया जाए. Yes, supplements might come in the picture initially, but at a very later stage. Yes. Okay, thank you. Which variety of almond is good?
आई डोंट, बट वो छोटे वाले जो आते हैं ना, दोज इंडिया में जो प्रोड्यूस होते हैं, नॉट दोज बिग वंस, सॉरी उनका देसी नाम मुझे नहीं पता है, बट दोज आमंड्स आर मच बेटर। आई थिंक जो कश्मीर साइड से जो आते हैं, दो स्मॉल वंस, can anyone just write down in the chat what they exactly are called? I'm forgetting the name. Yes, yeah, MAMARO. Yes, yes, yes. Mamra badam are very good. Thank you. Thanks, Pooja. All right. Bhumika asks, I am a pure vegetarian. I have deficiency of D3 and B12. What to do? Sorry, I didn't get your question. Your Sure. voice actually. Let me repeat. Bhumika asks, I am pure vegetarian and I have deficiency of D3 and B12. What can I do? Okay, D3, please spend some time in the sun. Sun is the best source of a vitamin D. Apart from that, दूध में थोड़ा सा मिलेगा आपको, आपको अंडे में मिलेगा, आपको थोड़ी और चीज़ों में, मशरूम में मिलेगा विटामिन डी। सो जितनी भी चीज़ें बाहर सन से थोड़ा एक्सपोज होती हैं उनसे मिलेगा। बट देन अगेन, अगर आपको एग से अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप फ्री रेंज वाले एग खाते हैं, जहाँ बेचारे चिकन्स को थोड़ा सन में टाइम मिलता है स्पेंड करने का, नॉट दोज चिकन्स जो ऐसे क्रैम्प्ड अप के रहते हैं। सो yes, people say that eggs can give us vitamin D, and also cows and buffalo के milk में, but that entirely depend upon कि किस environment में वो रह रहे हैं। So D3, please spend time in the sun, please. And B12, if you're a vegetarian, start adding nutritional yeast to your diet. If you drink milk, please continue having it। B12 के लिए you can have yogurt, दही अपनी डाइट के अंदर लें on a regular basis लें, and B12 का absorption जो होता है वो probiotics के साथ होता है, तो add probiotics in your diet, that is also important। shiitake mushrooms जो होते हैं उनके अंदर बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर मैं एक फूड का आपको सजेशन दूं तो प्लीज add nutritional yeast to your diet, that is I think the best source। and obviously as I said, animal product से derive होता है। so if you are a vegetarian और आपको डेयरी से एलर्जी नहीं है तो डेयरी को अपनी डाइट में बना के रखें, आपको दूध से, दही से, पनीर से मिलेगा B12, एंड इफ यू ईट एग तो एग से मिलेगा। Reena yes। asks, which millets contain protein? मिलेट्स में रागी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। रागी के अंदर आपको मिलेगा, यू गेट इट इन बाजरा के अंदर बहुत मिलेगा। अगर आप बकवीट लेते हैं, दैट इज बेसिकली समवेयर, इसको प्रॉपर मिलेट नहीं कहेंगे, लेकिन बकवीट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो दीज थ्री, बाजरा, रागी you can add, and you can add buckwheat to your diet। Okay. Dimpy asks, how to keep myself motivated Yeah, towards next question। healthy. Yeah. Dimpy asks, how to keep myself motivated towards healthy eating and exercise. I often want to do so, but I don't know why it doesn't really happen. Okay, so healthy eating doesn't start in a day. You just don't wake up and say, okay, fine, आज मुझे healthy खाना है. You have to start from, uh, basically I call it, you do a makeover. You do a makeover of your wardrobe जब आपको fashionable clothes चाहिए होते हैं. You do a makeover of certain thing. Similarly, I think the way I tell people to start with is to do a makeover of their kitchen. So if you seriously want to start eating healthy, make sure that there's no package, no processed food available in your kitchen to start with. Okay, stock your your cupboards and your drawers and your dining table and your kitchen tops with healthy food. Fine. Then jot down what you can eat, what is there in the season, what you like, what you don't like. Have a plan. Planning is must when it comes to eating healthy. Just आप किसी एग्जाम में बिना प्लानिंग के, बिना पढ़े हुए पास नहीं हो जाते। स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन, सी कि आपको, सो दिस इज हाउ यू जनरेट योर इंटरेस्ट। सो मोटिवेशन आपको एक दिन में नहीं मिलेगा, यू हैव टू वर्क फॉर इट। First, do a makeover of your kitchen, make plan,
do some planning, do some preparation ahead of time. So if you are under a time crunch कि आप lazy feel करते हो इसीलिए you end up eating something, there are a lot of healthy recipes which takes just 5 to 10 minutes. You can eat sprouts अगर ready हैं. You can pre-boil some grains and make a very nice upma by just chopping up some vegetables. Readily available आपको मिलेगा. You can also make, and it is not, see, a lot of people stop eating any kind of sweet and give up salt and other such things and give up masalas when they are, those are not the things to start with. They make your food palatable. Similarly, fat ko eliminate karna is not the first step when you try to eat healthy. What is important is to start with the, with adding a certain things, like I just want to, if I have time, can I just tell a small like experiment with people? Can I just do it if we have time? Absolutely, yeah. So just I'm just giving you an example. Just see, in the current scenario, आप एक company run कर रहे हो, fine. So your body is that company, ठीक है, एक एक आपकी कंपनी है. So food जो है उसके resources हैं, जो HR आपकी कंपनी में काम करते हैं. So when you are under a crunch, आपको weight loss करना है and you feel you have some health condition, वै similarly आपकी कंपनी अगर किसी bad stage में है, what is the plan that you come up, कि आपको अपने resources को manage करना है. That is your diet. You have to manage your resources. How? So what you do is कि आप कुछ लोगों को eliminate करते हो and you bought in some good staff जो known है to save a companies which is not like doing well. So those can be, those good staff or people can be your vegetables and fruits. उनको आपको लेके आना है, but at the same time you don't want to give up a lot of people. You don't want to give pink slip to everyone in your company. That is the bad food that you're eating. So completely आप उसे eliminate ना करें, completely अपनी body को shock ना दें, अपने mind को shock ना दें. Always have a process. धीरे धीरे आप नई चीजों को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें अपनी कंपनी के अंदर, ताकि आपकी कंपनी, जो आपकी बॉडी है, वो हेल्दी रहे. एंड धीरे धीरे कट डाउन करें. इफ यू लाइक ईटिंग चॉकलेट, so maybe if you're having half a bar of chocolate on a daily basis, आप उसको 2 pieces कर दें. So never eliminate any food group from your diet. So सबसे bad जो method है, that people start with eliminating carbs from their diet, and this is how they start their healthy diet. That is not healthy. Basically you need carb, उसके अपने फंक्शन होते हैं. सिमिलरली वो लोग हर चीज को गिव अप करने की कोशिश करते हैं इन वन गो. दैट इज नॉट पॉसिबल. इट्स अ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस. धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस करें. स्टार्ट ईटिंग 1 fruit अ डे में भी. आप अपने किसी एक स्नैक को उससे सब्सटीट्यूट कर दें. आप वेजिटेबल्स को ऐड करके कुछ थोड़ी और कम दूसरी चीजों को सब्सटीट्यूट. सो धीरे धीरे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. एंड आप तभी पॉजिटिव रहेंगे व्हेन यू हैव a strong plan, a strong goal, and you have done some preparation, some homework to start with. Yes, Darshini. All right. Why is ghee better than cooking oil? All right. So cooking oil is basically, you're talking about refined oil. Is it? It just says Because cooking oil. oil. Okay. So basically, let me just start with refined oil because that is mostly used in our household for cooking. So cooking oil basically goes through a lot of process. बहुत heating होती है. उसके smoke point होता है basically जब हम अपने जब आप घी को गर्म करते हो उसमें से smoke निकलता है. That never happen जब आप refined oil को smoke करते हो. बहुत देर के बाद उसमें smoke निकलता है, but घी में बहुत जल्दी आ जाता है. So that is called the smoke point. Now एक healthy oil को कुकिंग के लिए यूजफुल बनाने के लिए पहले तो उसको बहुत गर्म किया जाता है ताकि उसका स्मोक पॉइंट ठीक हो जाए. दूसरा, in this entire process, heating process से उसकी nutrients कम हो जाते हैं. So it lacks those nutrients. ठीक है. नेक्स्ट जो है उसमें प्रिजर्वेटिव एड्स किए जाते हैं, एडिटिव एड्स किए जाते हैं. यस, अ लॉट ऑफ ऑयल जो मार्केट में आजकल आते हैं बोलते हैं दे आर fortified with this vitamin, उसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है. बट अगेन एज आई सेड, those are supplements, those are add-ons. कुछ भी उसके अंदर नेचुरल बचा ही नहीं है.
ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट इन द प्रोसेस, उसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और जो भी एडिटिव्स ऐड किए हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हैं, दे आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी. अगर आप किसी शुद्ध ऑयल की बात करेंगे, चाहे वो सेसमे हो या सनफ्लावर हो, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है, वो खत्म होने लगता है. यू हैव दैट, इट डजंट एक्वायर द सेम स्मेल, इट डजंट एक्वायर द सेम टेस्ट. लेकिन रिफाइंड ऑयल की लाइफ, शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स दैट हैव बीन एडेड टू इट. घी जो होता है, घी की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है अगर उसे बनाया गया है, बिकॉज उसके अंदर नेचुरली एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज होती हैं, सो वो ज्यादा देर रहता है. दूसरा, इन इट्स नेचुरल फॉर्म उसके अंदर सारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं अभी भी. उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के अलावा हेल्दी फैट है. नाउ हेल्दी फैट आपको लुब्रिकेट करता है. सो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, अगर वो रात को गर्म पानी के अंदर थोड़ा देसी घी डाल के पियेंगे, तो उनका इंटेस्टाइन में मूवमेंट जो है वो अच्छी चलेगी, उनको कॉन्स्टिपेशन से वो बचाएगा, उनके फूड का अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा. सो योर बॉडी एक्चुअली नीड्स फैट. बहुत सारे, जैसे मैंने बताया था, विटामिन डी, इसके अलावा और भी बहुत सारे. इनफैक्ट आपकी जो हॉर्मोन्स हैं, आपके हॉर्मोन्स को बनने के लिए भी उसको हेल्दी फैट चाहिए, उनको हेल्दी फैट पे डिपेंड होना पड़ता है. सो बहुत सारी चीजें हैं. इन सभी चीजों को अगर मिला के हम देखें तो देसी घी हमारे लिए बहुत अच्छा है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर वो सारी चीजें जो हमें चाहिए. वहीं there is also imbalance of different omega 3, omega 6, omega 9. हमारी डाइट में इन तीनों का बैलेंस बहुत जरूरी है. स्पेशली ओमेगा 3 जो होता है हमारे कुकिंग ऑयल से मिसिंग होता है. इट इज वेरी हाई इन ओमेगा 6 एंड 9, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं, एंड इन्फ्लेमेशन इज रियली बैड फॉर योर हेल्थ. सो आई थिंक एडिंग ओमेगा 3 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसीलिए हम अपनी डाइट में फिश ऑयल को ऐड करते हैं, बिकॉज इट इज रिच इन विद ओमेगा 3. उसके बदले अगर आप और हेल्दी ऑयल्स करेंगे, जैसे फ्लैक्स सीड्स आप ऐड करेंगे, चिया सीड्स, तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. यस. Okay, in the interest of time, I'm going to take some immunity related questions as the topic of this today's webinar. However, do join our group on Facebook. Every question that is here, we'll get that answered there. Yeah. So, how to increase immunity after the age of 35 and 40? ओके. सो पोस्ट 35 हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेस होते हैं, स्पेशली हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्पेशली इन फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं चेंज होते हैं. हमारा मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होता है. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कम बनता है. ये सारी चीजें बेसिकली हमारी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो अच्छा मेटाबॉलिज्म हो. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है जो हमारे डेवलपमेंट में काम आता है, उसका बनना बहुत कम हो जाता है. सो अपार्ट फ्रॉम eating healthy से अच्छा है that you live a stress free life after 35. It is so important, I think. uh, उससे इम्पॉर्टेंट चीज मैं नहीं बोल सकती हूँ. यू नीड टू फोकस ऑन योर इम्यूनिटी. यू नीड टू ऐड सर्टन फूड्स टू योर डाइट. अगर आप नहीं ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, यू नीड टू ऐड सर्टन extra things, be it some seeds, be it some nuts. Make sure your fluid intake is better. Also one another thing is you need to add strength training टू योर डेली रूटीन. आपकी एक्टिविटी लेवल में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकॉज आपका मसल मास भी कम होता है. हमारी इम्यूनिटी के लिए हमारा मसल मास भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हमारी बोन्स के लिए ये बहुत जरूरी है दैट यू एड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू योर डेली रूटीन, आपका जो वर्कआउट है. प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन डू नॉट डू एक्सेस ऑफ कार्डियो. 35-40 के प्लस व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ कार्डियो, तो आपके वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है बॉडी के अंदर. प्लस इस दौरान when we are going through this time, you kind of compromise on your immunity when you are training very intensely. जब आप बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कुछ टाइम के लिए ड्रॉप होती है, बिकॉज ऑल योर एनर्जी गोज इनटू दैट वेयर एंड टेयर थिंग. लेकिन उसको इम्यूनिटी को बचाने के लिए उस टाइम उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है. सो यू नीड टू ईट हेल्दी, यू नीड टू फोकस ऑन लॉट. जब आप यंग होते हैं, व्हेन यू आर इन योर 20s एंड 30s, तब आपकी बॉडी, बिकॉज उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, उसका उसका ह्यूमन ग्रोथ, उसके हार्मोन्स फेवरेबल हैं, तब आपकी बॉडी उस चीज को
जल्दी डाइजेस्ट कर देती है आपकी आप एक्टिविटी लेवल एक्चुअली एक्टिविटी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशली मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग या फिर आप बहुत देर तक जब आप इस तरह बैठे रहते हैं आपका पॉस्चर बहुत ज़रूरी है व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर नॉट एक्टिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो आपका डायफ्राम जो होता है वो इस तरह से स्क्वीज होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होता है ऑक्सीजन लेवल जो होती है वो आपकी ब्लड तक नहीं पहुंच पाती what it does is it makes you lazy, it makes you lethargic. So if you're not moving a lot, आपको healthy खाना है, but at the same time you must start moving. When you are young, you automatically move a lot. You go out with your friends, you go out with your आपको बाहर जाने के लिए बस छोटा सा excuse चाहिए होता है. But when you're grown up, or when you're in your early 30s and 40s, you have kids to look after, you have other household work, but उसमें इतनी एक्टिविटी नहीं लगती है. You don't need a lot of energy to cook, खड़े होके आपको बनाना है. So it is very important that, and also you don't focus on your eating habits and what you're eating. So make sure you're eating at the right time. That is important. You're eating the right food. You're eating right amount of food. That is the portion size. You are active. You eliminate stress, try and eliminate, and you take proper sleep. These are the key things that you can follow. These are the basis, the foundation of a healthy lifestyle. Thank you. Yes. For immunity, how can a patient post COVID boost his immunity post COVID recovery? What can be done to Okay. increase immunity? So for first and foremost, please increase fluid. जितना आप fluid को increase करेंगे now fluid में कुछ आप add-ons कर सकते हैं. Have fresh juices. मौसम्बी का जूस आप ले सकते हैं. कोकोनट वाटर बहुत जरूरी है. सो कोविड की वजह से आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं. सो उनकी भरपाई करने के लिए मेक श्योर दैट यू ड्रिंक कोकोनट वाटर दैट इज लोडेड with electrolytes. उसके अलावा मेक श्योर दैट यू ईटिंग प्रोटीन. मे बी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होगा. सो आई एम नॉट सेइंग दैट. सो हाउ मच प्रोटीन डू यू नीड फॉर एन एवरेज पर्सन? 0.6 grams ऑफ प्रोटीन इज नीडेड. अगर आप इनएक्टिव हैं, इफ यू आर एक्टिव मे बी 0.8 ग्राम, एंड इफ यू आर हाईली एक्टिव 1 ग्राम. तो एटलीस्ट आप 1.4 to 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करें. फ्रेश आप खाएं. डू नॉट ईट एनीथिंग दैट इज स्टेल, जो आपके गट बैक्टीरिया को हार्म कर सके. डू नॉट reheat. Do not use microwave for heating your food. Eat fresh vegetables, eat fresh fruits, drink lot of water. Include some healthy drinks in your diet. गिलोय का जूस बहुत अच्छा है. You can add गिलोय juice. You can drink आंवला juice. And सबसे बड़ी बात है कि it is not something that if you are affected once it won't come back. It has happened that it is coming back. So you have to make sure that you improve your immunity by adding some healthy foods to your diet. And giloy is something which is being recommended by all our Vedas. जितने भी लोग आयुर्वेद में हैं, होम्योपैथी में हैं, वो लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं कि गिलोय को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, आंवले को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, एलोवेरा को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें. आप सिट्रस चीज़ों को, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लें, आप प्रोटीन अपनी डाइट में लें. सो ये सारी चीज़ें आपको रिकवर करने में भी हेल्प करेंगी. प्लस इट विल हेल्प यू रीबिल्ड योर इम्यूनिटी ताकि आप फ्यूचर में भी उससे बचे रहें. फ्लूइड एज आई सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में रखें. एंड अगेन, do not take stress. It is something which can actually destroy your entire plan of boosting your immunity. If you are under a lot of stress, it is not bad for you. It is very bad for your immunity. It is not good for your immunity. And have take proper sleep. Rest is important. अपनी body को rest दे, recover करने का time दे. Do not just get up and start working कि नहीं मुझे तो weight loss करना था and suddenly मुझे ये हो गया, now I have to start again. So give your body some rest and take time off. थोड़ा सा setback हो जाता है. Take it slow. That's what I want to say. And pay double attention to what you're eating and what is there on your plate, and how you're spending your day. What is your stress level? All these things play an important role. Plus, obviously, I said healthy drinks. Whatever fluid you are taking is very important. Okay. Can you share some recipes for kadha for boosting immunity? Is kadha helpful? Yes, kadhas are helpful. Lekin what I want to say and what I've been suggesting to a lot of people is
Do not have kadhas on a daily basis. They are very warm in nature. What you can have is you can have infused water or infused tea. So you can have kadha maybe once or twice in a week. And kadhe mein you can have giloy. You can add giloy to your tea. You can add turmeric. Turmeric is very good. Cinnamon is very good. Dalchini, but make sure that you if you are adding cinnamon to your diet, add Ceylon cinnamon. इंडिया में कासिया मिलती है, बट कासिया को इफ यू ईट इट ऑन अ रेगुलर बेसिस और लार्ज अमाउंट में आप लेंगे तो उससे आपके लिवर पे साइड इफेक्ट हो सकता है. प्लस इट इज वेरी पंजेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. सो कासिया इज नॉट basically the true cinnamon. Ceylon cinnamon आपको आसान से मिल जाएगी. You can take note of it. Ceylon cinnamon is called the true cinnamon. तो दालचीनी आप ले सकते हैं. आप जिंजर और क्लोव की बहुत सिंपल सी टी बना सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस. आप फेनल टी ले सकते हैं. सो all these kadhas will give you a boost that you can have. और काढ़ा और infused tea में difference क्या होता है? काढ़ा is something that you've added all the herbs. Maybe you've added giloy stick, आपने cinnamon add किया है, आपने जिंजर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, एंड देन यू बॉयल इट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 5 मिनट्स के लिए. सो बेसिकली यू सिमर इट, you reduce the water, and that becomes your kadha. But when I'm talking about infused tea which you can have on a regular basis is basically आपने ऐड किए अपने सारे ingredients, and once they are like एक बॉयल आने के बाद जस्ट स्विच ऑफ द गैस एंड कवर इट एंड लेट इट इन्फ्यूज. उसको इन्फ्यूज होने दें इन दैट नेचुरल हीट एंड देन ड्रिंक इट. सो उसका उसकी जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगी. जो हम काढ़ा ले रहे हैं उसकी तासीर बहुत गर्म है, एंड सम पीपल हैव फेस्ड सर्टेन इश्यूज. सो काढ़ा बहुत ही केयरफुली आपको डाइट में इंक्लूड करना है. डू नॉट हैव इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस. हैव इट वंस और ट्वाइस इन अ वीक. एंड यू कैन हैव इन्फ्यूज्ड वाटर, मे बी सिनेमन इन्फ्यूज्ड वाटर, और मे बी टर्मरिक टी जिसको आप थोड़ा सा अपने दूध में भी ऐड कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ऐड गिलोय टू योर नॉर्मल वाटर के अंदर बॉईल करके आप उससे ले सकते हैं. सो ये सारे डिफरेंस है. क्लोव्स हैं, ब्लैक पेपर है. आप टर्मरिक टी अगर बना रहे हैं तो आप उसके अंदर प्लीज डू ऐड पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, बिकॉज उसके अंदर पेपराइन होता है. और हल्दी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है दैट इज कर्क्यूमाइन, और कर्क्यूमाइन वर्क्स 2000 times better when it is combined with pepperine, that is black pepper. So the combination, you can have this tea, you can have ginger clove tea. So this is the difference. और काढ़े काढ़े का जो थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि डेली पीना चाहिए. इट इज़ वेरी वार्म इन नेचर. और अभी तो पूरा टाइम जो हमारा निकला है वो समर्स का निकला है. उसके बाद यस विंटर में आप 2 टाइम वीक में ले सकते हैं, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. यस. Okay. We have a lot of questions which may not be related to immunity at this point, but we do. But we will answer all of them. And please join our group. It's called Immunity Sure. Matters. You can search for it on Facebook. Also, a lot of people have questions with regards to their specific health problems, and we will be very happy to share. We will be very happy to give you consultation individually for the same. We have Dr. Akshara also on this call, who's an Ayurvedic practitioner and MD. So, she will be helping out with all of your concerns. And also, we can share our concerns with Ms. Manju Malik, and she will get back to us with the answers. This is purely for the interest in time. And thank you, Manju. Thank you so much for taking Pleasure, the time. pleasure. And any closing notes you would like to share with the audience? No, no. Thanks for joining, and it was pleasure. I hope you liked. I mean, I'm sure सबके questions का answer नहीं हुआ. I tried my level best, but still, thanks for joining. It was pleasure talking to you. I was just going through the comments, and it's so nice to get such nice comments and remarks from people. Thanks for your appreciation, and thanks for being so kind. Thank you. Thank you. Everyone, you can check my screen. I have a live screen. I've shared my screen wherein you can see the upcoming sessions we are having on our Facebook group. I will share the link with everyone on the WhatsApp group. If you still would like information, you can contact Kapiva and we will share the link, a link of the group for you. This session was hosted by Kapiva's Immunity Matters community and, with Ms. Manju Malik.
Thank you everyone for joining. We will stay in touch on the WhatsApp group that we have, and do reach out to us for any questions at info@kapiva.in. Do join the group Immunity Matters. We'll be happy to address all your concerns. As Manju said, my multiple things are required for immunity: lowering stress, exercise, good diet. We have upcoming sessions for all of them. So stay That's tuned. amazing. That's amazing. Great. Yes. So stay So tuned. guys, please do join. Please do join because with food, all these things also matter. The way you exercise, the way you manage your stress, and your environment, everything matters a lot. Immunity is not only about food; it's about your overall health. Thank you, everyone. Thank you so Okay, much bye for bye. joining. Yeah, bye. Thank you, Manju. Have a great day. Bye. Bye. You too. Bye bye.